देखिए थैलोफाइट्स और एल्गी को अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ इवोल्यूशन जब आप लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो क्या है ये, यस, फर्स्ट इवॉल्व्ड प्लांट कैटेगरी, फर्स्ट इवॉल्व्ड प्लांट कैटेगरी, देन दे contain undifferentiated body which is called as THALLOID, thalloid body और thallus। लेकिन इतना होने के बाद भी एक अच्छी बात क्या है, दे कंटेन chlorophyll, which help in photosynthesis, जो किसमें हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, और आप लिखिए इसको। देखिए थैलोफाइट्स के सारे फीचर्स लिखने के बाद जब थैलोफाइट्स आप लिखते हैं, थैलोफाइट्स का मतलब आप एल्गी की पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, एल्गी की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और एल्गी की पढ़ाई जब आप कर रहे हैं तो इसमें खास बात क्या है, भाई मेरे को मैं नाम लिख लूँ एक बार, उससे तो आप लोग इतने समझदार हो रहा तो है नहीं कि खुद से अपना नाम लिख के चलिए, और आप मुझे नेम बोल दीजिए, आप बोल दीजिए अपना नेम। अनुज कुमार। देन सेकंड, मेरा है बट एब्सेंट किए तो थोड़ा वैसा हुआ, नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। थोड़ा सा है उसमें, कॉपी में है, नोटबुक में पास कीजिएगा। आपकी है कॉपी, आपकी हो ही नहीं सकती, इसकी नोटबुक हो ही नहीं सकती। नाम मैं नहीं जानती बट मैं वाईफेस पे जानती हूँ, इसको बहुत शौक है बातें करने का। आप दो में से एक ही काम कर सकते हैं ना, हमारा नर्वस सिस्टम दो काम करने के लिए नहीं बना है। और लास्ट टेस्ट में है किसी की नोटबुक, सबकी है, चलिए ठीक है, आप बोल दीजिए अपना नाम। गर्ल्स में कोई ऐसा जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है, सबकी नोटबुक है क्या, चलिए ये हो गया, आगे देखिए। हाँ इसके पास है।
कि जब हम लोग एल्गी को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कि फंजाई के साथ अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। याद आया? दैट इज लाइकेन। पढ़ा है आपने, पढ़ रखा है इसको। अब है टॉपिक में तो लिख लीजिए, आपको पता है, हर एक बच्चे को पता ही है लाइकेन। लाइकेन में क्या है यहाँ पे? एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इक्वल बेनिफिट देने का काम करते हैं। जितना बेनिफिट एल्गी से फंजाई को होता है उतना ही बेनिफिट फंजाई से एल्गी को होता है। एल्गी को जितना फंजाई से होगा उतना ही फंजाई को एल्गी से होगा। बराबर बराबर फायदा होता है, बेनिफिट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए एल्गी पोजेस symbiotic association algae possess symbiotic association with fungi which is known as lichen and this specific relationship is known as mutualism, mutualism, mutualism or symbiosis, symbiosis, और symbiosis क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिम्बायोसिस बोलते हैं। लास्ट टेस्ट से तीनों कॉपीज आप एक वहां से उठ के लाके दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। हो गया? मैं हट जाऊं?
हो गया यहाँ तक? देखिए कुछ बेसिक से एग्जांपल्स लिखूंगी और सारे एग्जांपल से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरी कंसर्न है। जो आगे के क्लासेस में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको भी ऐसा फील नहीं करना है कि हमने ऐसे एग्जांपल्स देख लिए जो हमें समझ ही नहीं आ रहा या फिर हमें नेम ऑकवर्ड दिख रहा है, वैसा नहीं सोचना है। सारे एग्जांपल्स जो है बाद में जाके आपके लिए इजी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसमें आपको लास्ट में एग्जांपल्स को लिखना ही पड़ता है। some examples are 1 मिनट रुक जाइए, देखिए कॉपी भेज रही हूँ। some examples are, देखिए स्पेलिंग सुनते जाइए, इससे पहले की बात भी पूछिएगा मेरे से, मैम यहाँ क्या लिखा है वहाँ क्या लिखा है, सुन लीजिए स्पेलिंग साथ के साथ। पहला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे CHLORO, इसको रहने दीजिए, पहले लिख लीजिए यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, CHLAMYDOMONAS, क्लेमाइडोमोनास। देन CHARA, स्पाइरोगाइरा सुन रखा है आपने, स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स, देन वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स, KELPS, केल्प्स है। सब के रिगार्डिंग इसमें क्या है, आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो सुनने को मिलती है। थोड़े स्पेलिंग एरर पे भी ध्यान देंगे। किनकी नोटबुक है? थोड़े स्पेलिंग एरर पे ध्यान देंगे, ठीक है? थोड़ी सी हैंडराइटिंग में इंप्रूव कीजिए। ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे ने लिखा है। क्या हुआ? ऐसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी 5वीं 6वीं के छोटे बच्चे ने लिखा है। अब इधर ये तो लग रहा है उर्दू लिखा हुआ है आपको। ये मतलब नहीं उर्दू पढ़ते हैं तो ठीक है, बायोलॉजी में थोड़ी लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ इंग्लिश लिखना वहाँ भी उर्दू लिख देंगे क्या? नहीं मतलब ये ऐसे लग रहा है कि कुछ भी घिस दिया, बस ऐसे नहीं कीजिए, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे। अब मैं क्या चेक करूँ इसको? सोमैटिक सेल जो है वो सोमैलिक सेल बन गया, कि काटना ही भूल गए, मतलब इतने बिजी हैं। नंबर फास्ट ही मिलेगा फिर, सबसे इजी दिखाने में क्या होता है 0, नंबर भी फास्ट मिलेगा। मतलब टी को आप कट नहीं कीजिएगा, एल लिखा रहेगा, नंबर मिल जाएगा। वही तो सुधार है। नेक्स्ट क्लास से ना अपनी नोटबुक प्रॉपर सेपरेट करके, और जो मैंने काम कराया है लास्ट का तो आपने दिखाया है वर्क, बट बीच में पीछे से चैप्टर मैम पहले से पढ़ा इसी में नहीं ले पाए। मेरा काम भी तो कंप्लीट नहीं है। हो गया, बड़े लोग के बच्चे हैं, मैं बोल रही हूँ समझ रहे हैं इंग्लिश। मैं कह रही हूँ कि मेरा काम कंप्लीट नहीं है, तो आपके पहले साल पढ़ाते थे तो पढ़ाएंगे ही। पीछे लिखा हुआ है, मैं 2 पेज मिला है, पीछे कुछ और काम है उसमें। हो गया, ये एग्जांपल्स लिखी है आपने। अब देखिए इसमें जो कैल्प आपको लिखा हुआ दिख रहा है सबसे नीचे 6ठे नंबर पे कैल्प लिखा हुआ है, क्या लिखा है?
समझिए ध्यान से, स्टोरी सुनिए। केल्प को बोला जाता है कि केल्प बहुत ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए? वाटर के अंदर, सी या ओशन के अंदर उसके इकोसिस्टम को मेंटेन कराने के लिए। रीजन क्या है? जैसे अगर पूरी धरती पर से पेड़ पौधे गायब कर दिए जाए तो क्या होगा? आप सर्वाइव कीजिएगा क्या? एग्जैक्टली उसी तरीके से सी या ओशन के अंदर वहां के इकोसिस्टम को सर्वाइव कराने का काम केल्प्स करते हैं। कौन करते हैं? केल्प्स करते हैं। और केल्प के होने से क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा, ये किसकी नोटबुक है? ये आपकी है। मतलब क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आती। मैं इस नोटबुक के रिगार्डिंग बोलूं क्या आपको? ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही रफ कॉपी है, बस दे दिया है मुझे करने के लिए। एग्जाम में नहीं पूरे, मैंने सोचा हो सकता है आज इधर जल्दबाजी में कराऊं, पूरी कॉपी ऐसी ही है। नहीं, राइटिंग वैसी नहीं है, फिर से लिखा जाए तो ठीक है। मैंने बोला कि एक क्लास वर्क की कॉपी होनी चाहिए। इसका ये मतलब थोड़ी कि आप यहाँ पे फ्रेंच लिख दीजिएगा। राइटिंग जो है वो रीडेबल होना चाहिए, इतना प्रॉपर टाइम मिलता है आपको, उसके बाद भी ये हाल। नीचे मैंने साइन कर दिया है, इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, मुझे देखना पड़ेगा ध्यान से इसको किसमें लिखा क्या है। चलिए, इसके आगे की जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके, इसकी और कैटेगरीज है एल्गी की, हेलोफाइट्स की और कैटेगरीज है क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये तीनों कैटेगरी है, तीनों में आपको डिफरेंस देखना है, तीनों की डिटेलिंग करनी है, तीनों में कैसा कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तीनों के अलग अलग आपको एग्जाम्पल सीखने हैं। और इस चीज़ की 2000% गारंटी है कि ये जो 3 टॉपिक आप अभी सीखने वाले हैं उसमें से नीट में क्वेश्चन होता ही होता है। आज तक ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें इन 3 टॉपिक में से एक से क्वेश्चन पिक ना किया जाए, होता ही होता है। ठीक है, बाकी इसके आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।